एक छोटे से गांव में मेरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का दुकान है, जहां हम दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं और अपने कमाई का कुछ परसेंट हम हर दिन एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहे 5 महीनों तक। और जब रिजल्ट देखे हम खुद शॉक हो गए। इस वीडियो में हम आपके साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हम कौन सा ईटीएफ बाय किए, मेरा खरीदने का स्ट्रेटजी क्या था, कितने दिनों तक इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या रहा। और अगर ईटीएफ इन्वेस्टिंग में आप भी मेरी तरह बिगिनर हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। 2025 से लेके अभी तक अगर सबसे ज्यादा रिटर्न किसी एसेट क्लास ने दिया है तो वो है गोल्ड और सिल्वर। और रिटर्न ऐसा कि हर इन्वेस्टर के जबान पे बस दो ही नाम है, गोल्ड और सिल्वर। पर जब दोनों ही एसेट ट्रेंड में है तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, दोनों में हमारे लिए बढ़िया कौन सा है और लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल रिटर्न कौन दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में हमें खरीदारी कैसे करनी चाहिए, हमारा बाइंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्योंकि 22 जनवरी को हमने देखा था कि जितने भी सिल्वर ईटीएफ हैं वो लगभग एक दिन में 20% तक नीचे आ गए थे। और सेम इसी तरह गोल्ड ईटीएफ्स की अगर बात करें तो सिंगल डे में लगभग 9 से 10% नीचे आ गए थे। तो जितने भी न्यू और रिटेल इन्वेस्टर है वो चिल्लाने लगे सिल्वर क्रैश हो गया, गोल्ड क्रैश हो गया। हम यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे नीचे में कि भाई हमने सिल्वर को बढ़ता हुआ देखकर फोमो में सिल्वर ईटीएफ बल्क में बाय कर लिया, अब क्या करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसा सिचुएशन दोबारा ना बने, फोमो में आके हम बाय ना करें, बल्कि स्मार्ट तरीके से गोल्ड और ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में से कोई भी एसेट गलत नहीं है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसेट है। गलती एसेट से नहीं हमसे होती है, वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन और टाइमिंग की वजह से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड ईटीएफ से, वो भी एकदम जीरो लेवल से। गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा फंड होता है जो फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि इसे आप अपने डीमेट अकाउंट पे कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। इसका पूरा फ्रीडम मिलता है मार्केट आवर में। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो जो एएमसी कंपनी है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो हमारे बिहाफ में उस पैसे का फिजिकल गोल्ड खरीदती है और उसको एक वॉल्ट में स्टोर करती है। और ये गोल्ड एकदम सुरक्षित स्टोर होता है, इसका रेगुलर ऑडिट होता है, हाई प्योरिटी मेंटेन होती है। इसलिए गोल्ड ईटीएफ कोई पेपर गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके पीछे रियल फिजिकल गोल्ड खड़ा है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो गोल्ड ईटीएफ बराबर असली सोना, बस डिजिटल फॉर्म में। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड इतना पॉपुलर क्यों हो गया। क्योंकि अगर हम गोल्ड का इतिहास देखें तो पिछले 30 साल में लगभग 10%, पिछले 20 साल में लगभग 14% और पिछले 10 साल में लगभग 13% का रिटर्न दिया है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड ने पिछले एक साल में लगभग 100% का रिटर्न दे दिया है। इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है दुनिया में अभी तनाव का माहौल चल रहा है। रसिया यूक्रेन का लड़ाई, इजराइल हमास की लड़ाई, इजराइल ईरान की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान में तनातनी चल रहा है, इधर अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का प्लान बना रहा है। और इन सब में सबसे ऊपर है टैरिफ की लड़ाई। कभी 100% टैरिफ लगाया जाता है, कभी 200% टैरिफ लगा दिया जाता है। और ग्लोबल टेंशन का सबसे बड़ा असर बिजनेस पे पड़ता है। कंपनियों की अर्निंग कम हो रही है, कंपनियों का ग्रोथ खराब है, क्वार्टर रिजल्ट बेकार आ रहे हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट का हाल एफडी जैसा हो गया है। अब इन्वेस्टर ऐसा सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से तो हमें रिटर्न मिल नहीं रहा है, ऊपर से रिस्क भी है, तो क्यों ना हमारे पैसे को ऐसी जगह लगाया जाए जहां हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो सब गोल्ड और सिल्वर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सेफ हेवन तो यही है। इन सब के अलावा एक और रीजन है जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को हर दिन बढ़ाते जा रहा है, वो है ईटीएफ के थ्रू गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। हर साल अपने पिछले साल की तुलना में दुगुना तिगुना इन्वेस्टर बढ़ रहा है। अब अगर बात करते सिल्वर ईटीएफ की मियां, तो ये भी सेम गोल्ड की तरह ही होता है। एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, आसानी से खरीद और बेच सकते हैं मार्केट आवर में। और जब भी हम सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो एएमसी कंपनी गोल्ड की तरह ही, जो हम पहले बात कर चुके हैं, हमारे पैसों का रियल फिजिकल सिल्वर खरीदती है, वॉल्ट में स्टोर करती है। अब अगर सिल्वर का हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो पिछले 25 साल से लगभग 14% का CAGR रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर सिर्फ लास्ट ईयर के रिटर्न की बात करें तो ये गोल्ड से भी दुगुना यानी कि लगभग 200% ऊपर चढ़ चुका है अभी तक। तो इसका एक बड़ा रीजन है,
पहला रीजन तो सेम गोल्ड की तरह ये भी सेफ हेवन कैटेगरी में आता है। तो जब भी ग्लोबल टेंशन होता है, स्टॉक मार्केट का खराब परफॉर्मेंस होता है, तो लोग गोल्ड की तरह सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सिल्वर ने गोल्ड से दुगुना रिटर्न दिया है। इसका मेन रीजन कुछ और है। सिल्वर का डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गया है और वो ग्लोबल टेंशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही है, एआई डेटा सेंटर में, सोलर पैनल्स में। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है सिल्वर के प्राइस का इतना तेजी से ऊपर बढ़ने का, वो है डिमांड और सप्लाई के बीच मिसमैच। पिछले 8 साल से आप देख सकते हैं डिमांड के हिसाब से सप्लाई बहुत ही कम है। अब जब हमने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को बिल्कुल बिगिनिंग से जीरो से समझ लिया है, तो अब समय आ गया है दोनों को कंपेयर करने का। और कंपेयर करने का गोल ये नहीं है कि दोनों में से किसी एक को विनर बनाया जाए, बल्कि दोनों में फर्क समझा जाए। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बढ़िया एसेट है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, गोल्ड स्टेबल होता है लेकिन सिल्वर वोलाटाइल। तो अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी और मार्केट स्विंग्स को झेल सकते हैं तो फिर सिल्वर आपके लिए है। लेकिन अगर हमसे पूछो तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ दोनों को साथ लेकर चलता है, एक स्मार्ट रणनीति बना के। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में हमारी बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम इसमें कैसे खरीदारी करें। क्योंकि फोमो में आके लोग बाय कर लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब रैली बढ़ रहा है, गोल्ड सिल्वर भाग रहे हैं, तो कहीं हमसे ये रैली छूट ना जाए, हमसे मिस ना हो जाए। इस चक्कर में लोग जाकर बल्क में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे 22 जनवरी को हुआ, एक दिन में 20% क्रैश हुआ सिल्वर, उसमें लोगों का नुकसान हो जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ खरीदने के लिए सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं उसको कहते हैं INAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। किसी भी ईटीएफ का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए ये हमें INAV से पता चलता है। इसे समझने के लिए हम एक गोल्ड ईटीएफ लेते हैं, इसका INAV चेक करें तो लगभग 127 रुपया के आसपास है, लेकिन इसका मार्केट प्राइस अगर देखें तो 131 रुपया है। यानी कि इस ईटीएफ का प्राइस होना चाहिए 127 रुपया, लेकिन ये मिल रहा है 131 रुपया में। 4 रुपया महंगा लोग खरीद रहे हैं। और यही चीज हुआ था 22 जनवरी को, गोल्ड और सिल्वर जो क्रैश हुआ था। अब इसे डिटेल में समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि 22 जनवरी को आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले सिल्वर का प्राइस हम देखते हैं MCX पे। 22 जनवरी को थोड़ा सा बढ़ा ही था, कम नहीं हुआ था। लेकिन सिल्वर ईटीएफ अगर आप देखो तो लगभग 20% नीचे आ गया था। बिल्कुल इसी तरह 22 जनवरी को अगर गोल्ड का प्राइस देखा जाए MCX पे तो लगभग 3 से 4% ऊपर ही था। लेकिन उसी डेट में गोल्ड ईटीएफ का प्राइस लगभग 8 से 10% नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में एक र्यूमर आया कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है, और गोल्ड और सिल्वर तो हम ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं। तो लोगों को लगा कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस तो दुगुना तिगुना हो जाएगा, यहाँ से दबा दबा के ईटीएफ खरीदने लगे। अब मान लो कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस चल रहा है MCX पे 100 रुपया और ईटीएफ के मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 150 रुपया। तो जिन लोगों ने 150 रुपया में गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ बाय किया और मार्केट क्रैश हुआ, उन्हें तो बड़ा नुकसान लगा होगा। तो इसलिए कभी भी गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ बाय करने से पहले उसका INAV चेक कर लो, क्योंकि जब हम गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसों का जो AMC कंपनी रियल फिजिकल गोल्ड खरीदती है उसके एक्चुअल मार्केट प्राइस से INAV का कैलकुलेशन होता है। तो NAV अगर 100 रुपया है लेकिन मार्केट प्राइस चल रहा है उस ETF का 150 रुपया, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा आप ETF खरीद रहे हैं। तो ETF खरीदने से पहले NAV चेक कर लो, या तो ETF का प्राइस NAV के बराबर होना चाहिए या फिर NAV से कम में मिले तो और भी बढ़िया, यानी कि डिस्काउंट में हमें मिल रहा है वो ETF। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे गोल्ड एंड सिल्वर ETF में से हम कौन सा ETF ले। इसके लिए हम पहले भी बहुत सारे वीडियोज बना चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट में आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं कि कोई भी ETF लेने से पहले 4 चीज़ें ज़रूर चेक करो: ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, वॉल्यूम और AUM। ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, वॉल्यूम और AUM जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। अगला सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट बुक कर दे या फिर थोड़ा सा वेट कर ले और बढ़ेगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि प्राइस नीचे चला आएगा मुझे लॉस लग जाएगा। तो गोल्ड या सिल्वर ETF को सेल कब करना है ये डिपेंड करता है कि आपने उसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। भाई शॉर्ट टर्म की तो हम बात ही नहीं करते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो लोग टारगेट रखते हैं कि 10% गेन हुआ, 20% गेन हुआ, फिर वो सेल करके निकल जाते हैं, या फिर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सेल करके और पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा बचा भी सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मेरा माइंडसेट, हम अपना बता रहे हैं आपको, ये नहीं कह रहे हैं कि यही सही है। मेरा माइंडसेट बस इस चीज़ पे काम करता है कि मेरे घर में मेरी माँ है,
उसके पास कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, तो क्या उसको कभी वो बेचेगी? उसको वो तभी बेचने जाएगी जब उसको पैसे की हद से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो मेरा माइंडसेट ये है भाई, लॉन्ग टर्म में हम गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। तो हमको जब पैसा का बहुत ज्यादा जरूरी होगा तब हम बेच के निकल जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे हम गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ सेलेक्ट करते हैं, हमारा बाइंग स्ट्रेटजी क्या होता है, हम एनएवी को कैसे फॉलो करते हैं। लेकिन हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस और जर्नी है, और ये वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें या फिर अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दा पे कि 5 महीना तक हम गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहे और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो सिल्वर ईटीएफ में मेरा टोटल 30,000 रुपया के आसपास इन्वेस्टमेंट है, जिसपे 40,000 प्रॉफिट है, दोगुना से भी ज्यादा। और गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो वो लगभग 32% प्रॉफिट में है। इसी के साथ मेरा टोटल ईटीएफ पोर्टफोलियो बढ़कर 1,27,000 हो गया इस सप्ताह, जिसपे 32% प्रॉफिट भी है। तो ये तो थी हमारी ईटीएफ जर्नी की बात। लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको हम बता दें, मेरा नाम है मेरा नाम है राघव, और हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन। और इसका अपडेट हर संडे को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब मेरा मानना है कि अर्न फर्स्ट इन्वेस्ट लेटर, पहले पैसा कमाओ बाद में उसको इन्वेस्ट करो। और फिलहाल मेरे इनकम के मात्र 2 सोर्सेस हैं, पहला मेरा दुकान और दूसरा मेरा खेती। लेकिन इनकम फिलहाल सिर्फ दुकान से ही हो रहा है, जहां लास्ट वीक हमने 52,000 का सेल किया है, जिसमें 15,000 के अप्रोक्स प्रॉफिट है। अब इन्वेस्टिंग की बात चल ही रही है तो ईटीएफ के साथ हमें खुद में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारे वेल्थ के साथ हमारा हेल्थ भी लेवल अप हो। क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है असली वेल्थ तो हेल्थ ही होता है, और हेल्थ को सही रखने के लिए जो मन में आए वो खाना खाते अपन भाई लोग, ढेर सारा पानी पीते अपन, और दबा के एक्सरसाइज करते। एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं छोड़ने का भाई। रैम मारे लाड लो, अपने फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ को सही रखने के लिए मेहनत करना पड़े से, और वो मेहनत आप हर दिन कर पाओ, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम मेडिटेशन करते ब्रो। मेडिटेशन करने के बाद आपका माइंड ऐसा फील होता ना भाई, एकदम फुल टू झकास, एकदम इधर उधर का चिल्लम चिल्ली बिल्कुल शांत हो जाता भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते मियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बोलते।